हाय एवरीवन, दिस इज सरयू। दिस इज रजा एंड इस वक्त हम खड़े हैं नेपाल में। आई लुक सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं अब तक के अपने सबसे लॉन्गेस्ट और यू कैन से टफेस्ट ट्रैक पे जाने वाली हूँ। फॉर मी एटलीस्ट इट इज गोइंग टू बी 140 किलोमीटर्स या सो इट इज अन्नपूर्णा सर्किट इन नेपाल। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ये ट्रैक फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड बुलबुले, जहाँ पे हमने ओवरनाइट स्टे किया इन अ होम स्टे। और कल हम नेपाल आ गए थे, कल हम थामिल में रुके हैं। कल ही हमारी फ्लाइट थी, कल ही हमने सारे परमिट्स ले लिए अपने शाम को ही। एंड देन वी स्टेड एट जोस्टल लास्ट नाइट, सॉरी आई मीन या काठमांडू में। और फिर कल हम लोग यहाँ पर आ गए थे ट्रैक करके। बेसिकली बसी शहर तक हमने कैब किया था और बसी शहर से बुलबुले हम लोगों ने वॉक किया। तो yesterday was a mix of ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। तो आज हमारा जो है ये ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट नो ये एक्साइटमेंट कितनी देर तक रहने वाली है, बट आई विल ट्राई कि ये पूरे ट्रैक तक रहे। ट्रू, अभी हमने कोई टारगेट भी सेट किया है। अभी हमने कोई टारगेट भी सेट किया है जहाँ पे एंड करेंगे। वी विल शूट अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। We have stopped here for having some fruits and some snacks. Yeah, you can call this lunch. And soon हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं towards the village called चामजे। आज का प्लान तो यही है कि वहीं पे स्टे करेंगे रात में। So yeah, let's see कब तक पहुँचते हैं। So we have little massage sessions in between, which keeps us going. एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। अच्छे से after covering around 25 kilometers and walking for about 9 hours or so, हम लोग अब पहुंच गए हैं विलेज कॉल्ड चामजे, जहाँ पे हम लोग अभी रात में रुकने वाले हैं। रास्ते में थोड़ा ड्रिजलिंग होना भी स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हमारे पास टाइम है 1-2 घंटे, लेकिन वी शुड नॉट मूव अहेड। तो इसलिए अब हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। टुमारो वी आर प्लानिंग टू लीव अर्ली मॉर्निंग।
देखते हैं कब स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक कल जाया जाएगा एंड ऑल, तो वो हम रात में प्लान करेंगे. बट या दैट्स इट फॉर टुडे. या Hello. हाय. So we're starting our day from Chamje at around 7 now, and target है Bagar Chhap का. which Bagar is Chhap का. around 13 to 14 kilometers from here. As far as we could check. अगर आगे हम लोग जा पाए तो maybe we will aim for Chame, which is really far, around 26-27 kilometers from Chamje. We'll see how it goes on the way. The weather looks quite great. Feels good. So yeah, more to come later. Bye. So the locals here are preparing such beautiful baskets from what? Nengal. So it looks like very Bamboo. thin bamboo stick. So that's Saryu. We are here and we need to go there. Okay, let's do this. Cool. And we are here now. Beautiful waterfalls. Once again. So after walking for around 18 to 19 kilometers, we have reached our destination, that is Bakar Chhap, जो हमने सुबह सोचा हुआ था. But it's 2 o'clock अभी, तो we are thinking of moving ahead to a place called Timang, जो कि यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है. So yeah, we should reach there by 5 or so. So that's our plan for now. So we have reached village Timang and it's 5 o'clock now. 25 kilometers का आज का पूरा ट्रैक रहा and it's a sigh of relief कि अब हम जो है एक विलेज एरिया में पहुंच गए हैं और जल्दी हम लोग कोई होम स्टे या कोई होटल देख के जो है वो रुकेंगे, या होम स्टे, विल फाइंड अ होम स्टे, और हम लोग जो है वो रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे. बट आई सो विश एक हॉट शावर मिल जाता. लेट्स सी. मिल सकता है. हाँ, मिल भी सकता है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. Hello. Hi. So we are starting from Timang and we are headed towards Chame. So that is our target today. If it allows, we may even head forward. But from Timang, Chame is just 8.5 kilometers. So let's see. The way is quite beautiful. We have lots of trees.
lots of different kinds of flowers on the way, and it's starting to get scenic now. So all good for now. We're in a good mood. All right, catch up later. Bye. So we have reached Chame in around 2 hours. अभी 10 बज रहे हैं, तो we'll rest for a while and we'll see कि अगर हम आगे आज जा सकते हैं कि नहीं. Otherwise आज long rest day होगा. हम लोगों ने चाम्हे में ना रुककर भी डिसाइडेड कि हम थोड़ा आगे चलते हैं. तो 4 से 5 किलोमीटर अहेड देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड भ्रतांग, जहाँ पे नेपाल का सबसे बड़ा एप्पल फार्म है. एंड वी गॉट दिस फ्रेश एप्पल जूस फ्रॉम Fresh pressed apple juice. Yeah. This is apple cider. and cider, and we had apple donut which was very tasty. They also have apple pie, which is really famous around in this place. और यहाँ पे बहुत बड़ा एप्पल फार्म है, और उन्हीं के रेस्टोरेंट में रुके हैं, उन्हीं के फार्म हाउस के अंदर रुके हैं. They have dormitories and hotel rooms as well. So depending on your budget, you can definitely take it. But if you have some time, you should definitely head towards next village, which is comparatively cheap. So let me show you the farm now, the apple farm. So this is the apple farm. ये पूरे एप्पल ट्रीज हैं दूर तक एकदम, और टू द अदर साइड ऑल्सो. हेलो. हेलो, गुड मॉर्निंग. सो कल हमने जो है वो स्टे किया भ्रतांग में. फार्म हाउस है, वहाँ पे हमने रात में स्टे किया इन अ डॉर्मेट्री, एंड इट वाज अ प्लेजेंट स्टे ओवर हेयर. तो अगर कोई भी रास्ते में भ्रतांग में रुकना चाहता है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. एनी विच वेज दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आप रह सकते हैं. द लोकेशन इज़ ब्यूटिफुल एंड विल शो यू वंस. और we are heading towards Upper Pisang. टारगेट था अपर बिसांग तक का, तो हमारे पास टाइम काफ़ी था, इसलिए हम लोग आ गए हैं विलेज घयारू में. और अभी अराउंड 1 o'clock ही हो रहा है. सो वी आर प्लानिंग टू गो टू मनांग विच इज़ 14 किलोमीटर्स और आगे, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ डिसेंट ओनली. तो हम सोच रहे हैं लेट्स डू मनांग टुडे. ओके, सो घयारू से दिस इज़ द व्यू. जैसे जैसे हम मनांग और उससे ऊपर जाते जाएंगे, माउंटेन्स आर गोइंग टू गेट मोर क्लोजर टू अस. सो इस वक्त जो है मैं अभी एक बहुत ही एंशंट
कुछ एक पुराना सा इनका बहुत एक मंदिर है, रिलीजियस प्लेस, आई डोंट नो दे कॉल मंदिर या क्या. तो लेट मी शो यू दैट. That's the view from here. So now we'll take a short break and then we'll head towards Manang. So this is the Gayaru village, जिसमें कि सारे घर ये पत्थरों से बने हुए हैं. एंड यहाँ पे दिस लुक्स लाइक कुछ रिलीजियस प्लेस काइंड ऑफ है इनका. Beautiful village. So that is going to be our trail to Manang. यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गांव है. इस गांव का नाम है नगावल. ओनली फ्यू हाउसेस जो कि नए लग रहे हैं, अदरवाइज हिस्टोरिकल सी प्लेस लग रही है. So it's around 6:15 p.m. and we have finally reached Manang. आज तो पूरा 12 hours का ट्रैक हो चुका है. मॉर्निंग 7 o'clock we started. अब घर यहाँ होम स्टे वगैरह ढूंढते 7 ही बज जाएंगे. But it was a nice, what should I say, nice walk to Manang, and the view is amazing from here. Yeah. So अब हम चलते हैं, कोई होम स्टे वगैरह देखते हैं, हाथ पैर धोते हैं, बहुत थक चुके हैं. कल सुबह मिलेंगे. हेलो. हाय. सो कल हम पहुंच गए थे मनांग विलेज और आज हम एक्लेमेटाइजेशन के लिए मनांग में ही रुके हैं. मनांग इज़ द लास्ट मोटरेबल विलेज आई थिंक इस वाले रूट पे. और यहाँ पर वी जस्ट चिलिंग आउट टुडे, गेटिंग गुड व्यूज़ ऑफ द माउंटेन्स अराउंड कवर्ड विद स्नो. तो यहाँ पर मनांग विलेज के पास में ही एक हिल है एंड वी हैव क्लाइम्ड इट टू जस्ट गेट यूज्ड टू द वेदर एंड हाइट अराउंड अस. और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है ग्लेशियर का. तो वो मनांग है पूरा विलेज, और वहाँ से हमने वो ट्रेल पकड़ के पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के we just came all the way down till up here, and then now you can see that glacier. That is the entire glacier down the valley, which is a beautiful panoramic view considering we have other mountains too covered with snow nearby. Now we are heading down again to just relax, enjoy the day.
experiencing her first snowfall. Show your face. It's snowing so heavily here. It's 9:30 p.m. Horrible weather, horrible. सो मनांग से हम चले करीबन 8 बजे and we are heading towards a village called Yakharka, which is supposed to be the grazing place for yaks. तो रास्ते में हमें बहुत सारे याक्स देखने को मिल रहे हैं. I'll show you guys also. हाय. हेलो. सो आज हम याकखरका से चले हैं और थोरंगपेडी का प्लान है अभी तो. थोरंगपेडी इसलिए क्योंकि थोरंगपेडी से ऊपर हाई कैंप है. बेसिकली हाई कैंप पे प्रॉब्लम्स है कि यू कैन गेट सम एल्टीट्यूड सिकनेस एंड देयर इज सम शॉर्टेज ऑफ वाटर एज वेल. So Thorangpedi, it's a good idea to stay at Thorangpedi and just relax, and then the next day do the pass and reach Bhaktinath. So last night we stayed at Yakharka only, and then I had slight headache that got healed overnight. So we are in good mood now, and the climate looks good as well. So let's reach Thorangpedi. और हम हाई कैंप पर स्नो का लुत्फ लेते हुए पूरा ये स्नो वर्ल्ड हो चुका है. द मोमेंट वी अराइव्ड एट हाई कैंप द स्नो स्टार्टेड, सो वी वर क्वाइट लकी इन दैट पर्सपेक्टिव. हाउएवर इट्स जस्ट आई थिंक 4 PM now and the temperature is dropped really bad and I'm scared of how it's going to be at night. But let's see. Alrighty, so look at, yeah, that is a dance of victory. We finally reached Tarangla Pass. Oh, my lady is so happy. हेलो. हाय. सो हम लोगों ने हाई पास से स्टार्ट किया एट अराउंड 5:15 और 8 o'clock हम लोग पहुंच चुके हैं थोरंगला पास, विच इज़ एट 5,416 meters
की हाइट पे एंड इट लुक्स अमेजिंग, द व्यू इज़ अमेजिंग। और फाइनली जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए वो वहाँ पे हम पहुँच गए। We are finally at Thorangna Pass. Yeah. So we will be heading all the way down to Muktinath, 1600 meters drop, and then we'll shoot another video there. Yeah. All right. Bye. तो अब हमें जो है वो पूरा अराउंड 1700 मीटर्स नीचे जाना है, बिल्कुल डिसेंट टू मुक्तिनाथ। Hi. So we reached Muktinath at around 1 p.m. today. We relaxed at our favorite hotel. What is the name? नाइटिंगेल Nightingale इन मुक्तिनाथ। in Muktinath, of course. And we rested there for a while, had our lunch, and we came back to visit Muktinath temple, which is an amazing spiritual experience. Everyone should come here, I'd say. And now we are heading back to our room. It was a really long day, a very tiring day. Tomorrow morning we'll decide, depending on our mood, if we want to continue our trek or we will take a jeep to Pokhara. We'll see about it. That's like the end of our Annapurna circuit today. Yes. And we are really happy. और at the end हमें मुक्तिनाथ टेम्पल में मुक्तिनाथ जी की blessings मिल गई। मुक्ति मिल गई आखिरी बार। तो इसी के साथ हमारा अन्नपूर्णा सर्किट का ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे वी डिसाइड दैट विल गो टू पोखरा बाय अ बस। तो ये बस जर्नी इट वाज हेल स्केरी। आई मीन इतना डर शायद मुझे पूरे ट्रैक पे भी नहीं लगा होगा, बट ऑल इन ऑल इट वाज एन अमेजिंग राइड, इट वाज एन अमेजिंग ट्रैक। तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू शेयर विद यू गाइज इज़ दैट जब भी आप नेपाल पहुँचे, काठमांडू जाकर नेपाल टूरिज्म सेंटर से डू कलेक्ट योर परमिट्स फॉर दिस ट्रैक, जिसके लिए यू नीड टू सबमिट योर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, योर आईडी प्रूफ और एक इंश्योरेंस नंबर जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता हो, सो दैट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ये आपको हेल्प कर सकें। और ये आप कलेक्ट कर सकते हैं अराउंड 1000 INR पर हेड। सेकेंडली अगर बात करें एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ट्रैक, तो अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस, अगर आप ये 12 to 15 डेज़ का ट्रैक लेके चल रहे हैं तो डू कैरी 30 to 40K पर हेड INR, जो कि आप वहाँ जाकर नेपाली करेंसी में चेंज करवा सकते हैं। तो पर हेड जो है आपका एक दिन का खर्चा अराउंड 2000 आ ही जाता है। सो या प्लस इंडियन सिटीजन्स के लिए देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर नेगोशिएशन। अच्छे से बढ़िया नेगोशिएट करें एंड अपने पैसे भी बचाएं एंड एंजॉय करें अपना ये ट्रिप। So we reached Pokhara and the next day we did some kayaking at Fevi Lake and did some sightseeing at Pokhara और इसी के साथ हमारा नेपाल का ये ट्रिप ख़त्म होता है।